यह बात जब उन्होंने कहा, यह भी कहा कि अविश्वास, अश्रद्धा, माने आपके पास थोड़ा भी विश्वास न हो कि सच में भगवान के पास हम जा सकते हैं, उनको गुरु बना सकते हैं, उनसे दया मिल सकता है। अगर विश्वास नहीं हो, श्रद्धा भी नहीं हो, भाव भी नहीं हो, तब वो एक जिज्ञासु बनिए कि हम जांच करें उसको कौन चला रहा है। साहब ने कहा कि सोचे भी नहीं होंगे, जितना आपको शिव चाहते हैं उतना कोई आपको चाहने वाला भी नहीं है। साहब ने एक शब्द हमको आपको बहुत बड़ा शब्द दिया कि शिव शिष्य परिवार, जितना शिव शिष्य परिवार आपको चाहेगा उतना दुनिया के कोई रिश्तेदार आपको चाहने वाला नहीं है। आनंद चलिए भैया, प्रणाम, हर महादेव। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जामतपुर में कार्यालय खुला है, और कार्यालय खुलने का फायदा क्या है आपको वीडियो में बताने का प्रयास करें। हमारे काफ़ी गुरु भाई गुरु बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए आपको जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हमारे कार्यालय खुलने का मतलब क्या है और मकसद क्या है, और सभी गुरु भाई गुरु बहनों को फायदा क्या होता है। आइए चाहते हैं कि भैया प्रणाम करना चाहता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ। हमारे कार्यालय खुला है बलरामपुर जिला के अंतर्गत, ये कौन सा गाँव है, जामनपुर में। इसमें गुरु भाई गुरु बहनों को फायदा क्या है और नुकसान क्या है, इसको बताने का प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पर उनसे पूछो, जो भी व्यक्ति आएंगे, महादेव की दया तो हो रही है, और महादेव दिल में बसेंगे, यह भाव उनके अंदर जगाया जाता है, क्योंकि वो समझ पाए कि शिव मेरा सच में गुरु है, और उनसे सच्चे मन से कैसे दया मांगना है, कैसे 3 सूत्र करना है, और कैसे शिव को अपना गुरु बनाना है। क्योंकि जगह जगह पर अनेक प्रकार के लोग बताते हैं, अनेक प्रकार के विधि व्यवस्था से करते हैं, और उसमें कई तरह के तंत्र मंत्र भी अपना देते हैं। अच्छा, जैसे कहीं पर लोग कह देते हैं कि हम संस्था को सहयोग कर रहे हैं, 500 दीजिए, रांची पहुंचाएंगे, संस्था का सहयोग करेंगे, शिव चर्चा होगी, गुरु कार्य में सहयोग होगा। तो भोले भाले शिव शिष्य जो है, जिनको फायदा हो रहा है महादेव को गुरु बनाने से, वो दे दे रहे हैं उनको, और खा पी के छुट्टी हो जा रहे हैं। तो इससे हम लोग जागृत करें, किसी से ठगाइए मत, और ज़बरदस्ती कहीं पैसा मत दीजिए, क्योंकि हर चीज़ में हर जगह देखिएगा कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक सच्चा चीज़ बताने के लिए, एक गलत चीज़ बताने के लिए। तो कुछ कमाने का साधन भी अपना ले रहे हैं लोग, सच्चा काम कर नहीं रहे हैं। तो लोगों को हम लोग जागृत भी कर रहे हैं और सच्चा काम बता रहे हैं, और जो पैसा जाए तो सच में जगह पर जाए, उसका रसीद आप प्राप्त करें, कोई ठग के न खाए, क्योंकि इसमें कोई गुरु नहीं है। गुरु तो महादेव है, तो महादेव गुरु है, तो बाकी को क्यों हम पैसा दें, क्यों ठगाएं। और आज ठगाने के कारण ही भोले भाले सीधे साधे लोग जो है बीमार रह जा रहे हैं, लेकिन महादेव से दया नहीं मांग रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, तांत्रिक के पास चल जा रहे हैं लुटाने, क्योंकि कई तरह के लूट विद्या है। इसलिए हम लोग सच्चा मन से जागृत कर रहे हैं लोगों को। तो मान लीजिए जैसे कार्यालय खुला है, यहाँ पर कहने का मतलब कोई ऐसे बोलते हैं कि मतलब जहाँ पर एगो क्षेत्रीय कार्यक्रम करवाते हैं तो वहाँ से आवेदन लेना पड़ेगा। मैं मतलब सुना हूँ गुरु भाई गुरु बहन से कि वहाँ जानकारी देना पड़ता है कि मतलब कि मैं फलाना जगह करवा रहा हूँ, तो वहाँ से डेट आएगा तो मैं अपने गांव में या अपने ज़िला में अपना क्षेत्रीय कार्यक्रम कराऊंगा। ऐसा तो नहीं है? क्षेत्रीय कार्यक्रम के लिए सूचना तो आपको देना चाहिए, इसलिए कि क्षेत्रीय कार्यक्रम के नाम पर बड़ी चंदा लेते हैं। जी जी जी। इसलिए संस्था को सूचना देना चाहिए, और संस्था अगर चंदा आपको लेना है तो संस्था से आप रसीद प्राप्त करें, और उसका आय व्यय का हिसाब दें, तब लें, क्योंकि हमको भी भारत सरकार को आय व्यय का हिसाब देना है। तो ऐसे अटेंडम कहीं भी शिव चर्चा हो रहा है करके भोले भाले लोगों को ठग करके बहुत पैसा कमाया जा रहा है। इसलिए क्षेत्रीय भी कार्यक्रम करना हो तो आप एक सूचना दे दीजिए, और अगर आपको व्यवस्था में सहयोग का जरूरत हो तो संस्था से संपर्क करिए, उसका व्यवस्था बताया जाएगा, रसीद में लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात भैया बताया। जैसे कहें मतलब कि आप अगर क्षेत्रीय कार्यक्रम करवाते हैं अपने गाँव में, अपने जिला में, अपने शहर में, तो आप जिस जिला के हैं, यहाँ पर तो खाली हमारे बलरामपुर जिला के लिए है ना? नहीं, आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी रहते हैं, आप सूचना दीजिए। इस शाखा कार्यालय है रांची मुख्यालय का, ये सभी जगह के लोग यहाँ से काम अपना करा सकते हैं। दूसरी बात ये रह गया कि आपको क्षेत्रीय गुरु चर्चा करने के लिए रोक नहीं है, व्यवस्थाएं अनाप शनाप लगाते हैं उस पर रोक है, क्योंकि भोले भाले सीधे साधे लोगों को ठगा ना जाए। इसलिए आप करिए, जहां भी करना है करिए, सुचारू रूप से करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लेकिन एक सूचना दीजिए कि कार्यक्रम वहां हो रहा है, और किसी को ठगा ना जाए, इस पर रोक लगाती है संस्था, और बाकी कुछ नहीं।
चलिए बहुत बढ़िया है और सुनने को मिला और बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे यहाँ बलरामपुर जिला के अंतर्गत यहाँ पर खुला हुआ है और हमारे आगे बड़े भैया मनोज भैया बताएंगे। अगर संस्था का बैनर लगा करके आप कहीं गुरु चर्चा करते हैं और उसका अगर किसी तरह का आप रसीद काटते हैं, चंदा लेते हैं, तो संस्था को हिसाब आपको देना होगा। अगर संस्था का बैनर नहीं लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। चलिए कुछ मनोज भैया बताएंगे कि मतलब क्या मतलब कि खुला तो कैसे खुला, कितना मेहनत करना पड़ेगा और किसने या खोला, किसके आगमन से यह कार्यालय खुला है, थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले राजा बाबू और DS बाबू यूट्यूबर हैं, इन लोगों को प्रणाम है। और आए हुए सभी भाई बहनों को चरणों में मेरा प्रणाम है। बात रहा कार्यालय का, तो शिव चर्चा चला है हरिंद्रानंद भैया के द्वारा, पूरे देश विदेश में फैलाया गया है। बहुत लोग उनसे जुड़ करके नहीं, क्षेत्र के गुरु भाई गुरु बहना से जुड़ करके अवैध रूप से लोगों को तंत्र विद्या से जोड़ देते हैं, अंधविश्वास से। जो कि ये बैनर जो मिला है इसमें साफ लिखा गया है कि शिव चर्चा का 3 संस्था, तीनों संस्था अंधविश्वास को रोकता है, झाड़ फूंक के रोकता है। आपके स्वास्थ्य खराब है तो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाइए, आपकी बीमारी है वो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, झाड़ फूंक के चक्कर में नहीं फंसना है। यह संस्था काम करती है, देश विदेश में जाकर के यह बात को बता रही है। दूसरी बात कि साहब से जुड़ने के लिए यह कार्यालय खुला है कि रांची से लोग जुड़ सके। रांची के जो बात होता था लोग नहीं समझते थे, लेकिन अब कार्यालय खुल गया। आप कार्यालय में आइए, रांची के बाद जो सुनना जानना है, बीच बीच में हम लोग मुख्यालय के भाई बहन को यहाँ बुला करके आपसे मिलवाएंगे भी, क्योंकि पहले हम लोग के पास कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था। हम लोग सोचते थे कि कहाँ बुलाएं, कहाँ रुके, लेकिन अब दीदी साहब दीदी को परिवार का एक घर हो गया, एक कार्यालय हो गया। इस कार्यालय में आप निःशुल्क आप साहब दीदी को परिवार को बुला सकते हैं, इसको लिए कोई परमिशन का जरूरी नहीं है। दूसरी बात है कि रांची में जो कार्य होता है, चाहे बैठक हो, चाहे संगोष्ठी हो, चाहे दिवसीय हो, चाहे विराट शिव गुरु महोत्सव हो, उसको जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त होगी। रही बात शिव गुरु से दया मांगने के लिए, अभी DS बाबू बोल रहे थे कि कुछ मांग सकते हैं, तो अब अच्छा व्यक्ति से जब दोस्ती हो गया है तो कुछ हम क्यों मांगे। साहब ने कहा कि उस बेटा से, उस महादेव से बेटी मांगते हो, बेटा मांगते हो, धन मांगते हो, सुख मांगते हो, सुविधा मांगते हो, बड़े बड़े नौकरी मांगते हो, एक बार उसी महादेव से ज्ञान मांगो, क्योंकि ज्ञानदाता के स्वरूप का पूजा इस जनमानस में कोई किया था न कोई करता। लेकिन धन है साहब, महाकाल के नाम से पूजा हुआ, महामृत्युंजय के नाम से पूजा हुआ, देवों के देव महादेव के नाम से पूजा हुआ, लेकिन गुरु नाम से पूजा वंचित था महादेव को। इस संसार में गुरु नाम से पूजा साहब करवा रहे हैं, और जो शिव से जुड़ रहा है उनका आर्थिक स्थिति भी सुधर रहा है और परिस्थिति भी बदलाव आया है। लोग अच्छा खाना खाने लगे, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, लोग अच्छे बात करने लगे। अंधविश्वास जितना बलरामपुर जिला में झाड़ फूंक होता था, बहुत सारे हमारे धर्म से भी बदली मार देते थे, इस धर्म में उस धर्म में चल जाते थे दुख रोग के चलते। आज शिव चर्चा होने से हमारा बलरामपुर जिला नहीं, छत्तीसगढ़ पूरा शिवमय हो रहा है, सुखमय हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि जितना लोग इसको देखेंगे तो साहब दीदी के परिवार से जुड़े। अभी साहब दीदी के परिवार में बरकत दी है, अर्चित आनंद भैया हैं, जो कि मूल रूप से उन लोग शिव चर्चा के बारे में पूरे जनमानस में जाके बातों को बता रहे हैं, बात करने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ कार्यालय खुला तो दीदी और भैया दोनों आए, और दोनों दीदी भैया के द्वारा कार्यालय खुला। देख सकते हैं फीता कटल है, अभी भी फीता लगल है, तो उनके द्वारा खुला है। कोई हम लोग जाल फांस नहीं कर रहे हैं, न कोई अपना से हम लोग ही नहीं खोले हैं, खुद संस्था ही खोला है। अभी संस्था के है, न पंचन भैया के है, नहीं मेरा है। और भारत में, देश में जितने भाई बहन बनेंगे तो सबके लिए कार्यालय है। ये पर्सनल किसी को कार्यालय नहीं है, ऐसा नहीं कि हम ही आएंगे हम ही कटवाएंगे या मेरा है। हम लोगों ने इस बात को जानकारी देने के लिए कहा कि सबके लिए ये है। साहब बोले कि कार्यालय शिव परिवार के हो, चाहे कोई भी काम हो शिव परिवार के, उस सब के लिए होता है, एक के लिए होता नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसको पॉपुलर करें, साहब दीदी की बातों को सुने। जो अभी पंपलेट मिला है, देहात में जाइए साप्ताहिक सुनने, तो वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। उसको पास कोई कागजे नहीं है, न उसको पास कोई प्रमाण है, साहब दीदी के परिवार में शामिल नहीं है। भभूत से पकड़ा गया, अगरबत्ती जलाएगा, उसका राख उठा के गुरु भाई गुरु बहन खिलाएगा। पता चला कुछ दिन बाद गुरु बहन को खजली पकड़ लिया, कुछ दिन बाद गुरु बहन को पता चला कि शरीर में इंफेक्शन हो गया। तो साहब अक्सर मना करते थे कि अगरबत्ती के राख शिव चर्चा में नहीं खाना चाहिए। जो भी मिठाई हम लोग दिए तो शिव चर्चा में प्रसाद भी हम लोग नहीं बांटते हैं। पानी पीने के लिए भाई बहन को कोई व्यवस्था होता है, इसको दे देते हैं, नहीं तो प्रसाद हम लोग क्या चढ़ाएंगे। हवा उनकी, पानी उनकी, धरती उनकी, आसमान उनकी, गाय के दूध उन्हीं को, शक्कर चीनी उन्हीं को,
जी। सब चीज उन्हीं को है, तो हमारा क्या क्या है? है? साहब ने कहा कि उनको कुछ देना नहीं है, उनको देना है तो भाव दो, समर्पण दो, एकनिष्ठ होकर के गुरु काज करो, क्षेत्र में जाकर के लोगों को शिक्षित परिवार बनाओ, कर भला तो हो भला। हो भला। इसलिए भला के काम में हम लोग लगे हैं। हम लोग चाहेंगे कि एक बार हाथ जोड़ेंगे, साहब का पंक्ति दोहराएंगे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। जागा। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शीश हूँ। इस बात को हम लोग भूले ना, धीरे धीरे शिव गुरु हो जाएंगे। साहब ने कहा है कि पखल कितना कठोर रहता है, लेकिन उसमें रसरी आते आते पखल के भी रसरी काट देता है। कब? जब डेली आता जाता है तब। ऐसा नहीं कि शिव चर्चा में एक दिन चल गए तो आपके रसरी काट सकता है। इसीलिए साहब बोले हैं कि संघर्ष से गुण आता है और संघर्ष से गुण जाता है। साहब ने बड़ी सुंदर बात लिखा कि आओ चलें शिव की ओर। न गुरु भाई की ओर जाना है, न गुरु बहन की ओर जाना है, न नरियर की ओर जाना है, न प्रसादी की ओर जाना है। किसके ओर जाना है? तो शिव की ओर जाना होगा तो साहब दीदी के परिवार से आपको संपर्क में आना होगा। बरखा दीदी है, अर्चितानंद भैया हैं, बीच बीच में आते हैं, सटीक बात बताते हैं साहब दीदी को बात को। अब हम लोग भी काफ़ी समय से रहे हैं, छत्तीसगढ़ में महोत्सव भी साहब को हुआ है, तो साहब अंधविश्वास से बहुत बड़ा समझाते थे कि अंधविश्वास के चक्कर में लोग धन धर्म सब खत्म कर देते हैं। शिव चर्चा में जुड़े हैं तो थोड़ा जगिए। बीच बीच में रांची उपवन आप जाने की कोशिश कीजिए। आपका रांची उपवन साहब का घर है, साहब अभी वहाँ विराजमान है। साहब से आशीर्वाद मांगिए, साहब से दया मांगिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार। बहुत बढ़िया है। एक मिनट बस। हम लोग है कि सभी लोग भगवान शिव को गुरु बना सकते हैं, चाहे वो कोई जाति धर्म के हो। ये धर्म विशेष पर नहीं है, गुरु कोई भी हो सकता है, इसीलिए और किसी का हो सकता है। तो महादेव गुरु हैं, शिव गुरु हैं, सबके लिए हैं, चाहे कोई धर्म हो। और इसके लिए 3 सूत्र करने के लिए, शिव परिवार में जुड़ने के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, 1 रुपए का खर्चा नहीं है। जो पुराने हो जाते हैं, जिनको समझ में आता है कि हम कुछ सहयोग करें, सिर्फ उन्हीं के लिए दान है, बाकी के लिए शिव गुरु हो जाए, बस इतना ही काफ़ी है। ये संदेश को सब जगह फैलाना है और लोगों को गुरु शिव से जोड़ देना है, व्यक्ति से नहीं जोड़ना है। वो कहीं भी रहे, हम लोग से मिले या ना मिले, लेकिन उस भगवान शिव को अपना गुरु मान करके उनसे दया मांगे। चलिए, बहुत बढ़िया भैया, और भैया ने बहुत अच्छा बताया। बस एक सवाल मैं भैया से करना चाहूँगा, ये कड़वा सवाल है, बुरा मत मानिएगा। और आप लोग के लिए भी, क्या कि मेरा देहात के यूट्यूबर हैं, देखने वाले हैं, अधिक मेरा देहात से आते हैं, और देहात में एक गलतियाँ करते हैं। जैसे लोग गुरु तो बनाते हैं, लेकिन उसमें नारियल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, बारते हैं, और फल फूल सब चढ़ाते हैं। या ये जरूरी है या फिर देखिए, महादेव को खुश करने के लिए जो आपके अंदर विकार है उसको दे दीजिए, आपके अंदर जो बुराई है उसको चढ़ा दीजिए। नारियल, प्रसादी, फूल, मिठाई जो भी करना है अपने लिए करिए। मिठाई बढ़िया बढ़िया खाइए, पकवान अपने खाइए, महादेव के नाम लगा के नहीं, ऐसे ही खाइए। मन में, दिल में महादेव को बसाइए। और हो सके अगर सही में उनको खुश करना है या कुछ चढ़ाना है तो अपने अंदर का बुराई छोड़िए, अपने अंदर का परेशानी उनको समर्पित कर दीजिए। वो लेते हैं, देते नहीं है, इसलिए कहा गया है देव, महादेव देने वाला, उनसे बड़ा दानी कोई यही नहीं है। तो हम आप क्या देंगे? ये सब ढोंग ढकोसला है, लोग तो ये सब नहीं करना है। प्रसाद चढ़ाई हम मंदिर जाकर के खूब करिए, शिव चर्चा में नहीं करना है। अब आप लोग समझ गए कि जो आप चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, चुनरी चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, पूरा शिवलिंग पोत देते हैं, मतलब फोटो को पोत देते हैं। नहीं, फोटो मत पोतिए, चले जाइए, उसके लिए मंदिर बना है, पोत देते हैं। शिव चर्चा में आप भाव दीजिए। और मैं बताने का प्रयास करता हूँ तो बोलते हैं नहीं, हमारे गुरु भाई बताए थे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अभी। क्या कि ये भैया जो हैं मुख्यालय जाते हैं, रांची से बहुत बिलोंग करते हैं, और कहने का मतलब है कि आप जैसे बताएं वैसे करिए। सिर्फ मन को महादेव में लगाइए। शरीर का बोलते हैं कि वो सामान से नहीं, सिर्फ मन को लगाना है भैया। 10 लोग जमा हो जाएंगे तो उनको खिलाने का आप व्यवस्था कर दीजिए। महादेव नहीं खाते हैं, उनको चढ़ावा के नाम पर ढोंग ढकोसला नहीं करना है। गुरु शिव हैं, गुरु नहीं लेते, भगवान लेते होंगे, उनके विषय में मैं नहीं ज़्यादा बता पाऊँगा। मंदिर में जाइए, पुजारी जी बताएंगे, लेकिन हम लोग को गुरु शिव हैं, और शिव गुरु हैं तो सिर्फ देते हैं। चलिए आप भाव दीजिए, आपको कल्याणकारी कल्याण करेंगे आपको। चलिए ठीक है भैया, अच्छा बताएं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए हमारे पूरा छत्तीसगढ़ में। और जहां तक मेरे गुरु भाई गुरु बहन देख रहे हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए, प्रणाम।